किताब मुकद्दस में से यीशु के 7वें बाब की तलावत। लेकिन बनी इसराइल ने मखसूस की हुई चीज में खयानत की, क्योंकि अक्कन बिन कर्मी बिन जब्दी बिन जारा ने जो यहूदा के कबीले का था उन मखसूस की हुई चीजों में से कुछ ले लिया। सो खुदावंद का कहर बनी इसराइल पर भड़का और यीशु ने यरहू से आई को, जो बैतएल की मशरकी समत में बैत ओन के करीब वाक़ है, कुछ लोग ये कहकर भेजे कि जाकर मुल्क का हाल दरियाफ्त करो। और इन लोगों ने जाकर आई का हाल दरियाफ्त किया और वो यीशु के पास लौटे और उससे कहा, सब लोग ना जाएं, फक्त 2-3 हजार मर्द चढ़ जाएं और आई को मार लें। सब लोगों को वहां जाने की तकलीफ न दे, क्योंकि वो थोड़े से हैं। चुनाचे लोगों में से 3000 मर्द के करीब वहां चढ़ गए और आई के लोगों के सामने से भाग आए। और आई के लोगों ने उनमें से कोई 36 आदमी मार लिए और फाटक के सामने से लेकर शबेरीम तक उनको खदेड़ते आए और उतार पर उनको मारा। सो उन लोगों के दिल पिघल कर पानी की तरह हो गए। तब यीशु और सब इस्राएली बुजुर्गों ने अपने अपने कपड़े फाड़े और खुदावंद के अहद के संदूक के आगे शाम तक जमीन पर औंधे पड़े रहे और अपने अपने सर पर खाक डाली। और यीशु ने कहा, हाय ऐ मालिक खुदावंद, तू हमको अमूरियों के हाथ में हवाले करके हमारा नाश कराने की खातिर इस कौम को यरदन के इस पार क्यों लाया? काश कि हम कनायत करते और यरदन के उस पार ही बूदोबाश करते। ऐ मालिक, इसराइलियों के अपने दुश्मनों के आगे पीठ फेर देने के बाद मैं क्या कहूँ? क्योंकि कनानी और इस मुल्क के सब बाशिंदे ये सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम जमीन पर से मिटा डालेंगे। फिर तू अपने बुजुर्ग नाम के लिए क्या करेगा? और खुदावंद ने यीशु से कहा, उठ खड़ा हो, तो क्यों इस तरह ऊंधा पड़ा है? इसराइलियों ने गुनाह किया और उन्होंने उस अहद को जिसका मैंने उनको हुक्म दिया तोड़ा है। उन्होंने मखसूस की हुई चीजों में से कुछ ले भी लिया और चोरी भी की और रियाकारी भी की और अपने असबाब में उसे मिला भी लिया है। इसलिए बनी इसराइल अपने दुश्मनों के आगे ठहर नहीं सकते। वो अपने दुश्मनों के आगे पीठ फेरते हैं क्योंकि वो मलाउन हो गए। मैं आगे को तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा जब तक तुम मखसूस की हुई चीज को अपने दरमियान से नेस ना कर दो। उठ लोगों को पाक कर और कह कि तुम अपने को कल के लिए पाक करो, क्योंकि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि ऐ इसराइलियों, तुम्हारे दरमियान मखसूस की हुई चीज मौजूद है। तुम अपने दुश्मनों के आगे ठहर नहीं सकते जब तक तुम उस मखसूस की हुई चीज को अपने दरमियान से दूर ना कर दो। सो तुम कल सुबह को अपने अपने कबीले के मुताबिक हाजिर किए जाओगे और जिस कबीले को खुदावंद पकड़े वो एक एक खानदान करके पास आए, और जिस खानदान को खुदावंद पकड़े वो एक एक घर करके पास आए, और जिस घर को खुदावंद पकड़े वो एक एक आदमी करके पास आए। तब जो कोई मखसूस की हुई चीज रखता हुआ पकड़ा जाए वो और जो कुछ उसका हो सब आग से जला दिया जाए, इसलिए कि उसने खुदावंद के अहद को तोड़ डाला और बनी इसराइल के दरमियान शरारत का काम किया। पस यीशु ने सुबह सवेरे उठकर इसराइलियों को कबीला बा कबीला हाजिर किया और यहूदा का कबीला पकड़ा गया। फिर वो यहूदा के खानदानों को नजदीक लाया और जारा का खानदान पकड़ा गया। फिर वो जारा के खानदान के एक एक आदमी को नजदीक लाया और जब्दी पकड़ा गया। फिर वो उसके घराने के एक एक मर्द को नजदीक लाया और अक्कन बिन कर्मी बिन जब्दी बिन जारा जो यहूदा के कबीले का था पकड़ा गया। तब यीशु ने अक्कन से कहा, ऐ मेरे फरजंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि खुदावंद इसराइल के खुदा की तमजीद कर और उसके आगे इकरार कर। अब तू मुझे बता दे कि तूने क्या किया है और मुझसे मत छुपा। और अक्कन ने यीशु को जवाब दिया, फिल हकीकत मैंने खुदावंद इसराइल के खुदा का गुनाह किया है और ये मुझसे सरजद हुआ है कि जब मैंने लूट के माल में बाबल की एक नफीस चादर और 200 मिस्काल चांदी और 50 मिस्काल सोने की एक ईंट देखी तो मैंने ललचाकर उनको ले लिया, और देख वो मेरे डेरे में जमीन में छुपाई हुई है और चांदी उनके नीचे है। बस यीशु ने कासिद भेजे, वो उस डेरे को दौड़े गए और क्या देखा कि वो उसके डेरे में छुपाई हुई है और चांदी उनके नीचे है। वो उनको डेरे में से निकाल कर यीशु और सब बनी इसराइल के पास लाए और उनको खुदावंद के हुजूर रख दिया। तब यीशु और सब इसराइलियों ने जारा के बेटे अक्कन को और उस चांदी और चादर और सोने की ईंट को और उसके बेटों और बेटियों को और उसके बैलों और गधों और भेड़ बकरियों और डेरे को और जो कुछ उसका था सबको लिया और वादिये अकूर में उनको ले गए। और यीशु ने कहा कि तूने हमको क्यों दुख दिया? खुदावंद आज के दिन
तुझे दुख देगा, तब सब इसराइलियों ने उससे संसार किया और उन्होंने उनको आग में जलाया और उनको पत्थरों से मारा और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का एक बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक है। तब खुदावंद अपने कहर शदीद से बाज आया, इसलिए उस जगह का नाम आज तक वादी अकूर है। आमीन।